हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 फरवरी 2025 दिन रविवार है और जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन है। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने आगे लिखा, दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे बीजेपी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे। अगली बड़ी खबर, 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत के साथ जीत मिली है। दिल्ली के चुनावी नतीजे के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता का जो भी निर्णय है मैं उसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। बीजेपी को जीत की बधाई। उम्मीद है कि बीजेपी जनता की आशा और उम्मीद पर खरा उतरेगी। दरअसल बात है कि आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है और इस बार बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली है। अगली बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी में पहुंचे कई दिग्गज नेताएं। दरअसल बात है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचोर में भतीजी अर्चना की शादी में शिरकत की, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेणी सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी आशीर्वाद देने पहुंचे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हार के बाद आप में टूट शुरू, केजरीवाल को अकेला छोड़कर भागने लगे लोग। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। शनिवार को आए दिल्ली चुनाव परिणाम में बीजेपी को जहां 70 में से 45 से ज्यादा सीट पर जीत मिली, वहीं आप 30 से कम सीट पर ही सिमट कर रह गई। इस बीच सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि अब आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट होगी। सियासी जानकारों का दावा है कि आपके कई बड़े नेता पार्टी छोड़ेंगे। इस नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं जिन्हें केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है। इसके साथ ही कई राज्यों में आप में टूट देखी जा सकती है। पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ सकते हैं उनके कई बड़े नेता। आने वाले सालों में जब पंजाब और फिर गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां भी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली चुनाव का असर साफ दिखाई पड़ने वाला है। अगली बड़ी खबर, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने बढ़ाई मासिक पेंशन। दरअसल बात है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। पेंशन योजना में किए गए बदलावों से अब कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा और आरामदायक जीवन का लाभ उठा सकेंगे। ईपीएफओ की इस नई नीति के तहत मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है, जो उनके भविष्य को न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित करेगी बल्कि उन्हें जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक सहूलियत भी देगी। अगली बड़ी खबर, संसद में नए सप्ताह में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई उम्मीद। दरअसल बात है कि केंद्रीय मंत्री ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक यानी कि इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। यह 6 दशक यानी कि 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। ऐसी खबर थी कि नया आयकर विधेयक 10 फरवरी से शुरू हो रही सप्ताह में संसद में पेश किया जाएगा। शनिवार 10 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इनकम टैक्स बिल आगामी सप्ताह में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसे संसद की समिति के पास भेजा जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है। सत्र 10 मार्च को फिर शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने और संसद में पास हो जाने के बाद सरकार तय करेगी कि नया इनकम टैक्स बिल कब से पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में बिजली बिल जमा नहीं करने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें, घर घर पहुंच करके वसूली की जाएगी बिजली की राशि। दरअसल बात है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी सह ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने शुक्रवार को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड के राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीम बना करके घर घर दस्तक देकर के बिजली बिल के बकाया की वसूली की जाएगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल की शादी है 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे पे होगी उनकी शादी। वहीं बड़े बेटे कार्तिकेय की शादी 5 से 6 मार्च तक होगी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है।
इस शादी में पीएम मोदी समेत देश और प्रदेश के कई नेता भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर महाकुंभ से है। दरअसल बात है कि महाकुंभ को कुछ ऐसी नजर लग चुकी है जिसके कारण कुछ अनहोनी हमेशा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज लगभग 11 बजे महाकुंभ में सेक्टर 18 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के शिविर के पास अचानक आग लग गई। आग किचन में लगी और उसके बाद तेज हवा चलने के चलते शिविर में फैल गई, जिसके कारण वहां दहशत का माहौल फैल गया और अचानक आग पर काबू करने के लिए अग्निशामक सामग्री भी उपस्थित कराए गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दरअसल बात है कि दिल्ली में चुनाव हुआ है और 8 फरवरी को रिजल्ट भी जारी होने वाला है, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके उम्मीदवारों से संपर्क करने का दावा किया है। आम आदमी की पार्टी की तमाम नेताओं का यह आरोप है कि उनके 7 प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए लेकर के भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर केरल के वित्त मंत्री एन गोपाल ने आज राज्य में बजट 2025-26 पेश किया है। इसके बाद इस बजट पर बातचीत तेज हो गई है, जहां एक तरफ सीएम पिनाराई विजयन ने तारीफ करते हुए राज्य के विकास के लिए हितकारी बताया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बजट को खोखला बताया है। दरअसल बात है कि 2 फरवरी 2025 को केंद्र में बजट पास किया गया है हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। इसी बीच केरल के वित्त मंत्री एन बालगोपाल ने भी अपने राज्य में बजट 2025-26 पेश किए हैं, जिसके बाद अब केरल में सियासी घमासान शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर अमेरिका से भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांध करके डिपोर्ट करने की अमानवीय कृत्य को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे भारतीयों को ससम्मान वापस लाने की मांग की है। दरअसल बात है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तब से भारत के तमाम नागरिक जो अमेरिका में बसे हुए थे उन्हें भारत लौटाया जा रहा है। इसी बीच भारत में कुछ ऐसी भी पार्टी है जो लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से पीएम मोदी का पुतला फूंका गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डंकी रूट से अमेरिका से पहुंचने वाले भारतीयों को ससम्मान वापस लाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर जदयू ने उठाई दरभंगा हवाई अड्डे का नाम विद्यापति पर रखने की मांग। दरअसल बात है कि राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के एक सदस्य ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति पर रखे जाने की मांग उठाई है। उच्च सदन में बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले जदयू के संजय झा ने शून्यकाल में ही यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विद्यापति ने भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मिथिला क्षेत्र के वासियों के दिलों में उनका अमिट स्थान है। संजय झा ने कहा कि इस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की अपील की थी। अब इसकी मंजूरी हमें जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। दोस्तों, अब दरभंगा हवाई अड्डे का नाम विद्यापति हवाई अड्डे रखे जाने का मांग शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर भारत ने 400 रक्षा ड्रोन के सौदे को रद्द कर दिया है। दरअसल बात है कि सरकार ने चीनी पुरुषों के इस्तेमाल से बनाए जा रहे 400 रक्षा ड्रोन के सौदे को रद्द कर दिया है। इन ड्रोन में लगाए जा रहे चीनी पुर्जों से साइबर सुरक्षा का खतरा था, जिसके कारण यह सौदा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए सभी स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होगी। दरअसल बात है कि महाकुंभ में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में समस्त बोर्ड के सभी माध्यमिक स्कूलों की कक्षाएं शुक्रवार यानी कि आज से 12 फरवरी तक ऑनलाइन तरीके से संचालित होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रयागराज जिलाधिकारी की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षण को जारी आदेश के मुताबिक विद्यार्थियों के आवागमन में असुविधा और छात्र हित में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से संचालित होगी। आदेश के मुताबिक सभी छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी और सभी अध्यापक समय के अनुसार विद्यालय पहुंचकर वर्तमान में जारी प्रयोगात्मक परीक्षा और गृह परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार संपादित कराएंगे। अगली बड़ी खबर आरबीआई ने लगभग 5 साल बाद घटाई रेपो दर। दरअसल बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यानी कि 7 फरवरी से आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25% से घटा करके 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने लगभग 5 साल बाद रेपो दर में कटौती की है। इससे पहले मई 2020 में कोविड-19 महामारी के समय में रेपो दर को 0.40% से घटा करके 4% कर दिया था। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के जोखिम से निपटने के लिए आरबीआई ने मई 2022 में दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी थी और यह सिलसिला फरवरी 2023 में जाकर के रुका था।
रेपो दर करीब 2 साल से 6.50% पर स्थिर थी। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद संजय राउत आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इन तीनों नेताओं के एक साथ आने और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, केरल अब वित्तीय संकट के दौर से उबर चुका है। ऐसा बात है कि केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के समक्ष जो सबसे गंभीर वित्तीय संकट का दौर था उससे अब वह उबर चुका है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए बालगोपाल ने वाइडॉन भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। अपने संबोधन में मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सामने वित्तीय संकट के बावजूद सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास के परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सोनू सूद के खिलाफ पंजाब की लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी की है, जिसके बाद सोनू सूद काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनू सूद क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे हैं। पंजाब की लुधियाना की एक अदालत ने 10 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है। दरअसल की लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने अभिनेता की गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं होने के बाद वारंट जारी की है। दरअसल की सोनू सूद की ओर से पेशी नहीं होने के बावजूद कोर्ट का यह आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद सोनू सूद काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार आकर के 80 लाख किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। दरअसल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरान वह किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के इस प्रस्तावित दौरे की तैयारी का जायजा लेने बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर पहुंच रहे हैं और वहीं से किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे।